प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2025। हाँ स्टूडेंट्स, 2025 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2025 में जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा सेम इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, जो क्वेश्चन पेपर ये प्रैक्टिस के लिए आज मैं आपके लिए लाया हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में समझते हैं। तो देखो, हमारा जो पेपर आएगा ये आपका 75 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे का समय हमें मिलने वाला है। आपका पेपर जो स्टार्ट होगा ये सेक्शन ए से स्टार्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर सेक्शन में डिवाइड रहेगा। टोटल जो सेक्शन रहेंगे वो 4 रहेंगे, ए बी सी डी। तो सेक्शन ए ये हमारा रीडिंग स्किल है, इसमें 2 पैसेज आने वाले हैं। पहला पैसेज ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि हमें इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। अब देखो, अगर आपसे रीडिंग बहुत अच्छे से नहीं बनती है, ट्रांसलेशन आपको नहीं बनता है, तो आप बिना रीड करे भी क्वेश्चन को रीड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करके भी आंसर आप पैसेज से फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको वही ट्रिक नंबर 2 बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को रीड हम नहीं करते हैं, डायरेक्टली पैसेज को बिना रीड करे हम इसके आंसर फाइंड करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन की हमें हेल्प मिलेगी। पहला प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, ऑलवेज केयरफुल, ऑल ऑफ अबव। अब आते हैं स्टार्टिंग में। तो देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन वर्ड नीचे ऑप्शन में आया तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले का आंसर क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको करना क्या है, देखो आपको पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्वेश्चन को रीड करके आपको ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में से जो वर्ड अगर जो ऑप्शन आपका पैसेज से मैच कर जाए, पैसेज में मिल जाए, वही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन तो था, इसका राइट आंसर बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बाय विच मलेरिया एसोसिएटेड। ठीक है, अपन चलते ऊपर। ऑप्शन है मर्सी लैंड, रनिंग वाटर, डैम प्लेस, और ये बहुत ए एंड सी, यानी कि ए मर्सी लैंड, डैम प्लेस। अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर। देखो भाई, मलेरिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद डैम एंड मर्सी लैंड। मिल गए ना हमें ऑप्शन, और ये हमारे किस में थे? ये ऑप्शन थे हमारे ऑप्शन नंबर डी में, ए एंड सी, यानी मर्सी लैंड भी था, डी डैम प्लेस भी था। तो राइट आंसर हमारा होगा डी वाला। क्लियर, हमें समझ में आया? तो ये हमारा डी राइट आंसर है। व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। ऑप्शन है रनिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर, बोथ, और ये। तो ब्रीडिंग प्लेस हमें देखना है मॉस्किटो का, ये लिखा हुआ है मॉस्किटो इज देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। क्या लिखा हुआ बच्चों? स्टेगनेंट वाटर। मिल रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है ना आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? इसको देख लीजिए, थोड़ा और जूम करके देख लीजिए। तो स्टैग्नेंट वाटर, तो स्टैग्नेंट वाटर कौन से ऑप्शन में है? बी। स्टैग्नेंट वाटर मतलब होता है थमा हुआ जल, रुका हुआ जल। ठीक है, बी। और यहीं पे मच्छर पैदा होते हैं और उनकी काटने से मलेरिया होता है। बी राइट आंसर है। वेयर डज मॉस्किटो कांट ब्रीड। मच्छर कहां पर पैदा नहीं हो सकते, मॉस्किटो का जन्म कहां नहीं हो सकता? तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज और ड्रेनेज, ये सब। तो ये आपको लेके चलते हैं, ये मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली occur in dry desert countries because mosquito is to their breeding is stagnant water. ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, राइट आंसर होगा हमारा ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो। हम मॉस्किटो को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? इसका भी ऑप्शन ऊपर देख लेते हैं, मिलेगा बिल्कुल हमें। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, ये राइट आंसर है। तो हम इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलेगा। ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। तो बच्चों, ये था हमारा पैसेज 1, जिसके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब रहा हमारा पैसेज 2। तो ये पैसेज है,
काफी अच्छा पैसेज है, इसको भी हम रीड नहीं करते हैं, आप इसको रीड जरूर कर लेना। हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फेयरली वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, तो ऊपर देखते हैं, देखो, एंड ऑल शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन फ्लूट ऑन द मार्शल लैंड आउटसाइड रोम, ही प्लेड सो स्वीटली दैट लवली फेरी केम एंड लिसन टू हिम, विल यू मैरी। तो ही प्लेड सो स्वीटली, बहुत मधुर बजाता था वो बांसुरी, तो राइट आंसर हमारा होगा सेकंड नंबर का, ही कुड प्ले स्वीटली इन हिज फ्लूट, यानी कि वो अपनी बांसुरी को बहुत ही मधुर बजाता था, इस वजह से उस फेरी ने शादी करने की बात इस शेफर्ड से कही। राइट आंसर सेकंड है। व्हेन द फेरी पुट अ रिंग, जब फेरी ने रिंग पुट करी, तो अब इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं अब, ठीक है, ऊपर सर्च कर लेना, इसको आंसर आपको मिल जाएगा, चेंज इनटू हैंडसम यूथ। राइट आंसर इसका आएगा चेंज इनटू हैंडसम यूथ, ठीक है, ये राइट आंसर था इसका। इसके बाद थर्ड, द शेपर्ड वेंट रोम, तो राइट आंसर इसका कोच है, ऊपर इजीली मिल जाएगा आपको, कोच चेक कर लीजिएगा। व्हेन द शेपर्ड रीच रोम ही प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, थर्ड राइट आंसर है। द क्वीन ऑर्डर टू शेफर्ड, इसका राइट आंसर है टर्न ओल्ड एंड अगली, ये आंसर है। इसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग स्किल में आपका एक पैसेज आएगा जिसके आपको नोट्स बनाना है और टाइटल बताना है, कुछ इस तरह से। तो नोट्स और टाइटल बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा सेपरेट, मैंने नोट्स बनाना और टाइटल बनाना सिखा रखा है, काफी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप सिंपली सर्च कीजिएगा नोट्स मेकिंग एंड टाइटल, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहीं से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो आप सभी को पता है कि 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन आने वाली है, फॉर्मल के और में इनफॉर्मल, तो ये एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न जरूर कीजिएगा। ऐसे के टॉपिक है तो ऐसे भी आपने लर्न कर रखे होंगे। इसके बाद आते हैं ग्रामर, सेक्शन सी, ही रिटर्न आफ्टर और, तो इसका राइट आंसर आएगा एन। अच्छा, एन क्यों आएगा, देखो ये जो है एक्चुअली इसको हॉर नहीं, इसको पढ़ना है और बोलना है आ, वाउल साउंड है और वाउल साउंड आता है तो एन लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द मनी रोहन एंड साहिल, तो बिटवीन लगा दीजिए, दो नाम है रोहन एंड साहिल, तो बिटवीन लगेगा। 2 पर्सन्स के लिए हम बिटवीन लगाते हैं और मोर देन 2 पर्सन्स के लिए अमंग का यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले सिंस लगेगा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम में सर्टेन टाइम के पहले सिंस लगता है बच्चों। द स्टूडेंट सेड सर, परमिशन ली जा रही है, मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, मे राइट आंसर है। आई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है तो मैनी लगा लीजिए, बच्चों मैनी का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। मच आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फ्रेंड्स तो काउंट है ना 1 2 3 करके बता सकते हैं, देयरफॉर राइट आंसर मैनी है। कामिनी डिसाइडेड टू गो, टू राइट आंसर है, टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अब ये हमारी ड्यूएस डायरेक्टरी, पहला क्वेश्चन, ही टेक टी, करेक्ट करना है तो ये जो टेक है, टेक में एस लगा दीजिए, ही टेक्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए टेक में एस लगेगा। शी डज हर ड्यूटी वेल, नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, शी डज नॉट डू हर ड्यूटी वेल, शी डज नॉट डू हर ड्यूटी वेल, ये राइट आंसर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए। ही इज वेरी फास्ट, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क, सो दैट का यूज करना है तो वेरी के हटा के लिख लीजिए सो, फुल स्टॉप को हटा के लगा दीजिए दैट, ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। तो बच्चों वेरी के प्लेस पे सो का यूज होता है और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगता है, यानी कि फुल स्टॉप हट जाएगा, दैट लग जाएगा, तो ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क, राइट आंसर होगा ऑन टाइम। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो कैसे बनेगा, देखो, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये राइट आंसर है। वन ऑफ द बॉयज टेक, करेक्ट करना है तो टेक में भी एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है वन ऑफ द बॉयज टेक्स, ये राइट आंसर है। अब आते हैं अपन कहां पे,
चूज द करेक्ट। 4 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। लेंचो ने गॉड से कितना पैसा मांगा था, तो 100 पैसों की डिमांड करी थी। राइट आंसर सेकंड वाला है। व्हाट इज आइस सिंबलाइज, तो राइट आंसर आएगा हेट्रेट। द लेजर फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में, सीगल के बारे में था। विच एरोप्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, कौन सा उड़ा रहा था, इज ओल्ड डकोटा, ये राइट आंसर है। अब ये एक्सटेट आ गया आपका, ठीक है। तो एक्सटेट के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड लिटिल, लिटिल का मतलब होता है स्मॉल। व्हाट हैपन व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो ही बिकेम अफ्रेड, ये राइट आंसर है, ऊपर ही मिल जाएगा। वेयर डिड द शीप एट नाइट स्लीप, अंडर द लेज, राइट आंसर है। अब एक पोएम का एक्सटेट है ये वाला, इसके भी आंसर देख लीजिए। व्हाट हैज हैपन टू द बॉय, तो द बॉय वाज सैड, दुखी हो गया था। विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेयरली, राइट आंसर होगा इसका जोवियली। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, बॉल कहाँ पे चली गई थी भाई, वाटर में चली गई थी। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। 2-2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद ये देख लीजिए पोएम क्या आएंगे आपके 2, और देन आपके ये सेकंड बुक से फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएंगे 4 मार्क्स के, और फिर एक एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे 3-3 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है 2025 का बोर्ड एग्जाम का। तो ये प्रैक्टिस पेपर था, ये सैंपल पेपर था, इस तरह से आपका पेपर आएगा। और हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएं। तो इस तरह के जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपके लिए लाएंगे, इनको देखते रहिए और इनसे प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।